जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में कही गई भगवान श्री कृष्ण की बातें आज भी हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवद गीता की शरण जरूर लेना। किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए भगवद गीता की बातों को हर रोज सुने। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता के इन 153 अनमोल विचारों का अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, वो हर काम में अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर लेता है और उसे मानसिक शांति भी मिलती है। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो हैं जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना से भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है वो सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हमारा कर्म है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त हमेशा मेरा स्मरण करता है और एक ही चित्त मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं रहते। जब इंसान अपने कर्मों में आनंद खोज लेता है, तब वो पूर्णता को प्राप्त करता है। व्यक्ति का कर्म ही है जो उसके स्वयं के हाथों में है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल भी देता हूँ। माफ करना और शांत रहना सीखिए, तब आप ऐसी ताकत बन जाएंगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बिना फल की कामना किए ही किया गया कार्य सच्चा कर्म है। ईश्वर की शरण में हो जाएं समर्पण, वही केवल धर्म है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जो लोग निरंतर श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए
उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा और अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना मोह के अपने कर्म करने चाहिए। मन की गतिविधियों, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वही सच्चे मायनों में महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा सकते, इसीलिए वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते जाते रहते हैं। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान भाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति को पाता है। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तो इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वो कर्म हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वो सात्विक माना जाता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वो दुखों, चिंताओं और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपना रास्ता चुनते हैं। अनेक जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। वो व्यक्ति जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छे बीज ही बोएं ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की भक्ति को उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। इसीलिए रोना बंद करें और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखें। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुखों को जन्म देती है। डर को धारण करने से मनुष्य के दुखों का निवारण नहीं होता। डर केवल और केवल आने वाले दुख की कल्पना ही होती है।
कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहाने की बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ और लालच के बिना और निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबान ही करवाती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक ही क्यों ना हो जाए। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। तराशने वाले पत्थर को भी तराश देते हैं, लेकिन ना समझ हीरों को भी पत्थर समझ लेते हैं। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वो तमस दान कहलाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय में ज्ञान और संदेह को अलग कर दो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेते, वो सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है, यानी कि जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके या जो अवश्य ही होने वाला है, उस पर शोक ना करें। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरे पर्वत को खड़ा भी कर सकता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वो मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता रहूंगा। मन चंचल और अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विषयों और वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से उनमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। ये जीवन का अंतिम सत्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना होता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर हाँ, क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होता है। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूँ। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुख होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां ही आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। अहंकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपने अहंकार को त्याग दें। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए उनका मन शत्रु के समान कार्य करता है। जितना हो सके अपने मन को मारें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो सभी प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समान भाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, ये आपको पतन की ओर ले जाता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सभी चिंताएं छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको भविष्य में प्राप्त होगा।
और आज जो आपका है वो आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों का नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। वो जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना, समाज का और देश का विकास कर सकता है। हमारे बुरे होने का कारण और हमारे दुख का कारण हम खुद ही होते हैं। व्यक्ति के अंदर विश्वास और भावना उसके पर्यावरण के अनुसार ही विद्यमान होते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता ही है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की कोई उम्मीद ना हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होती है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं की शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं।
मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उन्हीं का नाम कृष्ण कन्हैया है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि ये परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। ये सच है, विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। बहादुर लोग विचलित नहीं होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा दिमाग और मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है।